ओम शांति। आज की प्रातः मुरली दिनांक 16/12/2025 मधुबन से। देखिए, इस मुरली में बाप दादा हमें एक ऐसी चीज से मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं जो हम सभी को कहीं ना कहीं परेशान करती है। वो है चिंता। तो चलिए इस रूहानी पढ़ाई के बहुत ही प्रैक्टिकल पार्ट को और गहराई से समझते हैं। तो आज की जो शिक्षा है ना, उसका पूरा सार बस इसी एक वाक्य में आ जाता है। बाबा बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, देखो, ये कोई चमत्कार या आशीर्वाद की बात नहीं है। ये तो एक पढ़ाई है, एक अभ्यास है। और हाँ, ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। इसे दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सबसे आसान तरीका क्या है? बस एक बात बतानी है सबको, बाप को याद करो तो सारे दुख मिट जाएंगे। बस यही तो मूल मंत्र है। आज की मुरली एक ऐसी सच्चाई से शुरू होती है जिसे हम सब महसूस करते हैं। ये दुनिया चिंताओं और फिक्र से भरी हुई है ना? ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कोई ना कोई परेशानी हमारा इंतजार कर रही हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चिंताएं हैं क्या? क्या ये कोई बहुत बड़ी असाधारण बातें हैं या फिर यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का ही एक हिस्सा है? मुरली हमें इसका बहुत ही जमीनी जवाब देती है। और जरा देखिए, ये चिंताएं कितनी आम हैं। हर घर की कहानी है। बच्चा बीमार है तो फिक्र, बच्चा नहीं है तो भी फिक्र। किसी ने थोड़ा ज्यादा अनाज बढ़ जमा कर लिया तो डर लगा रहता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, टैक्स वाले ना आ जाए। बाबा यही तो समझा रहे हैं कि यही जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही इस दुनिया को दुख का घर बना देती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज में एक डर, एक असुरक्षा छिपी हुई है। और इस स्लाइड में ये जो फर्क है वो बहुत खूबसूरती से दिखता है। एक तरफ है ये दुनिया दुख धाम, जहां हर सुख बस थोड़ी देर का है, और दूसरी तरफ है स्वर्ग यानी सतयुग, जहां चिंता का नामो निशान तक नहीं, ना कोई बीमारी ना कोई डर। बाबा हमें इसी नर्कवासी दुनिया से निकालकर स्वर्गवासी बनाने आए हैं। यही इस पूरी पढ़ाई का लक्ष्य है। तो अगर ये दुनिया चिंताओं का सागर है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? मुरली हमें बताती है कि इसका समाधान एक सच्चे शिक्षक, एक सद्गुरु के आने में छिपा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। सच्चा गुरु वो है जो हर फिक्र से फारिग कर दे, यानी मुक्त कर दे। बाबा कहते हैं, जब बच्चे सद्गुरु को पहचान लेते हैं ना, तो दिल एकदम हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य निश्चित हो जाता है। ये पक्का हो जाता है कि अब हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं और बस सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है। बाबा बार बार इस पर जोर देते हैं, ये कोई आशीर्वाद या वरदान का खेल नहीं है। ये एक पढ़ाई है, एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है जिसमें हमें एक्टिवली हिस्सा लेना है। तो इस पढ़ाई के मूल में क्या है? बस 3 बहुत ही सरल कदम। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझना है। दूसरा, एक बाप शिव बाबा को याद करना है। और नतीजा क्या होगा? इसी याद की यात्रा से हमारे पिछले जन्मों के जो भी नकारात्मक कर्म हैं, जिन्हें विकर्म कहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। यही तो सहज योग है, यही सच्ची टीचिंग है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाना है। ये सिर्फ समझने की बात नहीं है, बल्कि अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करने का अभ्यास भी है, ताकि हम आने वाली दुनिया के लायक बन सकें। और इस सारे अभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या है? मास्टर प्यार का सागर बनना। क्योंकि सतयुग, जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, वो है ही प्यार की राजधानी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां क्रोध, ईर्ष्या या मतभेद के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर बाबा एक बहुत ही सुंदर मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं, क्षीरखंड बनकर रहो, लून पानी नहीं। कितना सुंदर चित्र है। क्षीरखंड मतलब दूध और चीनी की तरह, जो जब मिलते हैं तो सिर्फ मिठास ही देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके साथ प्यार से, सद्भाव से रहना है। और दूसरी तरफ है लून पानी, यानी खारा पानी, जो हमेशा टकराव और कड़वाहट ही पैदा करता है। तो अब चुनाव अपने हाथ में है। और प्यार का सागर बनने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है देह अभिमान। जैसे ही हम खुद को ये शरीर समझने लगते हैं ना, प्यार कम हो जाता है और टकराव बढ़ने लगता है। बाबा चेतावनी भी देते हैं कि यही देह अभिमान भविष्य में सजाओं का कारण बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बहुत बहुत मीठा बनो। तो इस पूरी मुरली से हमें अपने रोज के जीवन के लिए कौन से मुख्य बिंदु निकालने हैं? चलिए, धारणा के लिए जो मुख्य सार है उस पर एक नजर डालते हैं। ये 4 बिंदु आज की शिक्षा का एकदम प्रैक्टिकल निचोड़ हैं। पहला,
क्षीरखंड बनो, लून पानी नहीं, मतलब अपने व्यवहार में मिठास घोलो। दूसरा, किसी भी तरह के मतभेद से बचो, टकराव से दूर रहो। तीसरा, देह अभिमान को त्यागो, तभी मास्टर प्यार के सागर बन सकेंगे। और चौथा, अपने चरित्र को दिव्य बनाने के लिए बहुत बहुत मीठा बनो। अब हम मुरली के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक वरदान और एक नारा शामिल है जो हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य की याद दिलाता है। आज का वरदान हमारी मानसिक शक्ति का एहसास कराता है। भले ही हम शरीर से किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हमारा मन स्वतंत्र है तो हम अपने शुद्ध संकल्पों से पूरी दुनिया में शांति की किरणें फैला सकते हैं। यही है मनसा सेवा। बिना कुछ कहे, बिना कहीं जाएं, सिर्फ अपने मन की स्थिति से दुनिया की सेवा करना। और आज का नारा हमें एक आदर्श बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारा प्रयास, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे हमें देखकर प्रेरित हों। हमें सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है, बल्कि ज्ञान का स्वरूप बनना है, एक चलता फिरता लाइट हाउस बनना है। और अंत में बाबा हमें फिर से वही आश्वासन देते हैं, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई चिंताओं से आज़ाद होने की पढ़ाई है। अगर सिर्फ एक काम कर लिया, बाप को पहचान लिया, तो बाकी सब कुछ, हमारा भविष्य, हमारी हर चिंता, वो सब बाप खुद संभाल लेंगे। ओम शांति।